जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय तालिबान की चर्चा हर तरफ चल रही है। जाहिर सी बात है, भारत में भी इसकी चर्चा होना बहुत लाजमी सा लगता है, क्योंकि भारत में मतलब आप माने या ना माने, कई सारे ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि तालिबान के जो कब्जा हुआ है अफगान के ऊपर, उसको बहुत हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब देखते हुए भी कि वहाँ पर किस तरीके से अब महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पर घर घर जाकर महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है, वहाँ से उठाया जा रहा है, और क्यों उठाया जा रहा है ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद अभी भी भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। बर्क साहब जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मतलब इसको लेकर कहा था कि भाई तालिबान ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, फलाना ढिमकाना तरह की बातें कही थी। उनको बुक कर लिया गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि उन्होंने भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी तुलना करी थी तालिबान के जो लड़ाके हैं उन लोगों से। अब इसमें कोई तुलनात्मक बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी बर्क ने जिस तरीके की बातें करी थी वो सरासर गलत थी, और उसी को लेकर उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन उठाया है। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर तो कई सारे पोस्ट सामने आए थे जिसमें कि दिख रहा था कि किस तरीके से लोग तालिबान में हुए इस घटना को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। पर मुख्य तौर पर देखा जाए तो एक शख्स और हैं जिनका कि एक वीडियो निकल कर सामने आया है। वो वीडियो आप लोगों के साथ यहाँ शेयर नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ, उनका एक वीडियो निकल कर सामने आया है। उनकी तस्वीर मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में दिखाऊंगा। उस वीडियो में वो तालिबान के लिए काफ़ी अच्छी बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, शुक्रिया कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, गर्व है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने तालिबान का समर्थन किया है। जहां एक तरफ तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके वहां महिलाओं का शोषण शुरू कर दिया है और शरिया कानून के तहत तमाम रूढ़िवादी पाबंदियां लगाई हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के इस्लामी कट्टरपंथी उसका गुणगान कर रहे हैं। अब मौलाना सज्जाद नुमानी ने तालिबान के हौसलों को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज को शिकस्त दी। AIMPLB प्रवक्ता ने कहा कि एक बार फिर ये तारीख रकम हुई है, एक निहत्ती कौम ने सबसे मजबूत फ़ौज को शिकस्त दी। काबुल के महल में वे दाखिल होने में कामयाब रहे। उनके दाखिले का अंदाज़ा पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर और कोई घमंड नहीं था। मौलाना सज्जाद नुमानी ने तालिबान की तारीफ़ों में पुल बांधते हुए आगे कहा कि उनके कोई बड़े बोल नहीं थे। ये नौजवान काबुल की सरजमी को चूम रहे हैं। मुबारक हो आपको, दूर बैठा हुआ ये हिंदी मुसलमान सलाम करता है, आपके हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है। तालिबान के कब्जे के बाद हुई हिंसा, वहाँ से भागने के दौरान मची भगदड़ में कई लोग मारे भी गए हैं। 66 वर्षीय सज्जाद नुमानी के बारे में बता दें कि उनके पिता श्री इस्लामी स्कॉलर रहे हैं। सज्जाद नुमानी का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ के दारुल उलूम नवतालुम उलामा और देवबंद के दारुल उलूम में हुई है। उनके अब्बा एक बड़े ज़मींदार और कारोबारी थे। सज्जाद नुमानी ने सऊदी अरब द्वारा स्थापित इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना के कुरान के अध्ययन में PhD भी करी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से करी थी। अब उनके खिलाफ इस बयान को लेकर यूपी पुलिस ने राजद्रोह के मामले में FIR दर्ज करी है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि तालिबान एक ऐसी ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसी शक्तिशाली देशों को भी अपने देश पर कब्जा नहीं करने दिया। अब तालिबान अपने देश को आज़ाद कर उसे चलाना चाहता है, ये उसका आंतरिक मामला है। भारत में भी अंग्रेज़ों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। अब यहाँ पर एक आप बात का जिक्र देखेंगे तो बार बार हो रहा है कि भाई इन लोगों ने अमेरिका जैसी बड़ी फोर्स को हरा दिया, जबकि आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इन्होंने अमेरिका को हराया नहीं है। अमेरिका ने अपना फ़ायदा देखते हुए अपने हाथ खुद पीछे खींच लिए। अमेरिका ने जब देखा, भाई एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कि कहा गया है कि 99% पश्तून जो है वो चाहते थे कि वहाँ पर तालिबान आए। अब अफ़गानिस्तान सेना के साथ मिलकर अमेरिका ने भरसक कोशिश करी कि वो वहाँ पर जो सही तरीके से जो डेमोक्रेसी में एक चुनाव होना चाहिए, सरकार चलनी चाहिए, उस चीज़ की स्थापना कर सके। लेकिन जब कोई लड़का, कोई बच्चा सुधरना ही नहीं चाहता है तो आप उसको कितनी ही अच्छी जगह पर तालीम क्यों ना दे दें, वो कभी नहीं सुधरेगा। और ऐसा ही कुछ अफ़गानिस्तान में भी हुआ। अफ़गानिस्तान अमेरिका को समझ में आया एक लॉस्ट केस कि अगर हम यहाँ पर रहे तो हम यहाँ पर रह ही जाएंगे और इसी तरीके से प्रक्रियाएँ चलती रहेंगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब तालिबान के लोगों ने कब्जे करने शुरू किए तो कई शहरों में गोली चलाए बिना ही उनको कब्जा मिल गया। क्यों मिल गया? पहली चीज़, लोकल लोगों का सपोर्ट था उनके पास। दूसरी चीज़, जो अफ़गान के कई सारे कमांडर्स थे, कई सारे सेना में जो भर्ती किए जवान थे, वो सभी अंदर ही अंदर तालिबान को सपोर्ट करते हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने अमेरिका से ट्रेनिंग भी ली है और अब वो अमेरिका ही खिलाफ लड़ने वाले थे। तो ऐसे में उनको आंतरिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो लोग आसानी से पूरे देश पर अब कब्जा कर चुके हैं। लेकिन हाँ, भारत से इस तरह की बातें निकल कर सामने आना, भारत के अंदर से इस तरह की बातें निकल कर सामने आना, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है, और इसको लेकर आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा भी होती रहेगी। आपका इस मामले पर क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।